क्या अल्लाह ये चाहता है कि आप अपनी जान खतरे में डाल दें? नहीं, हमारा रब जालिम नहीं है। वो तो अर्रहमान है, यानी बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। उसकी मोहब्बत और रहमत का कोई हिसाब, लिमिट नहीं है। कुरान में अल्लाह साफ ऐलान करता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, यानी अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। लेकिन याद रहे, आसानी का मतलब यह नहीं कि हम बहाने बनाने लगे। आज हम जानेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने रोजा छोड़ने की इजाजत यानी रुख्सत दी है, और वो कौन है जिनके लिए रोजा छोड़ना हलाकत मतलब डिस्ट्रक्शन है। इस्लाम फितरत यानी नेचर का दीन है। शरीयत ने 4 तरह के लोगों को रोजा छोड़ने की इजाजत दी है। इसे गौर से सुनिए ताकि आप अपनी या अपने घर वालों की जान जोखिम में न डालें। नंबर 1, मुसाफिर। अगर आप सफर तकरीबन 78 किलोमीटर से ज्यादा पर है तो आपको इख्तियार है, चाहे तो रोजा रखें चाहे तो छोड़ दें, लेकिन जो छोड़ा है उसे बाद में रखना होगा। इसे कज़ा कहते हैं। नंबर 2, बीमार। ऐसी बीमारी जिसमें रोजा रखने से बीमारी बढ़ने का डर हो या जान का खतरा हो या रिकवरी में देर हो जाए, वहां रोजा रखना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी है। अल्लाह की दी हुई छूट को कबूल करें और ठीक होने के बाद कज़ा रखें। नंबर 3, हामिला और दूध पिलाने वाली माएं। अगर माँ को अपनी जान या अपने बच्चे की सेहत का डर हो तो वो रोजा छोड़ सकती हैं। जब हालात ठीक हो तब वो उन रोजों की कज़ा पूरी करें। इस्लाम माँ की ममता की कदर करता है। नंबर 4, बहुत बूढ़े लोग, एक्सट्रीमली एल्डरली। वो बुजुर्ग जो इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब उनमें रोजा रखने की ताकत नहीं रही और ना ही भविष्य में ताकत आने की उम्मीद है। उन पर रोजा माफ है, उन्हें कज़ा भी नहीं रखनी। उन्हें सिर्फ फिदिया देना है, यानी हर छोड़े हुए रोजे के बदले एक गरीब को 2 वक्त का पेट भरकर खाना खिलाना, बस। अब आते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों पर। अक्सर लोग 2 गलतियां करते हैं, या तो बहुत छोटे बच्चों पर जबरदस्ती करते हैं या फिर बालिग होने के बाद भी उन्हें बच्चा समझकर रोजा छुड़वा देते हैं। दोनों गलत है। अगर आपका बच्चा छोटा नॉन बालिग है, 7-8 साल का है, तो उस पर सख्ती हरगिज न करें। उसे डराकर या मारकर रोजा न रखवाएं। सहाबा का तरीका यह था कि वो बच्चों को आदत डालवाते थे। रमजान में बच्चों को अपने साथ बिठाएं, उन्हें कुरान की आयतें सुनाएं, उसकी तफसीर समझाएं, उन्हें बताएं कि हम भूखे क्यों हैं, अल्लाह हमसे कितना खुश होता है, ताकि उनके दिल में रोजे की मोहब्बत पैदा हो, खौफ नहीं। जब वो प्यार से आधे दिन का रोजा रखें तो उनका हौसला बढ़ाएं, उन्हें शाबाशी दें। ये होती है इस्लामी तरबियत। लेकिन खबरदार, जब ये बच्चा बालिग प्यूबर्टी हिट हो जाए, यानी लड़कों में दाढ़ी या एहतलाम और लड़कियों में मखसूस अय्याम शुरू हो जाए, तो अब ये बच्चा नहीं रहा, अब ये अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। अब एग्जाम का बहाना, कमजोरी का बहाना या धूप का बहाना नहीं चलेगा। जैसे नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं, वैसे ही तंदुरुस्त इंसान के लिए रोजा छोड़ना किसी भी हाल में माफ नहीं है। अगर आज आप उन्हें प्यार के नाम पर अल्लाह के फर्ज से रोकेंगे तो कल कयामत के दिन यही औलाद आपका गिरबान पकड़ेगी कि आपने मुझे जहन्नम से क्यों नहीं बचाया। तो खुद भी रोजा रखें और अपने जवान बच्चों को इस फर्ज की अहमियत समझाएं। ये तो था रोजे का हुक्म, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने इस रोजे में आपके जिस्म के लिए कैसी साइंटिफिक शिफा छुपाई है? अगले एपिसोड 5 में हम जानेंगे साइंस ऑफ फास्टिंग। रोजा कैंसर को कैसे मारता है, ऑटोफेजी, रोजा किन चीजों से टूट जाता है और किन से मकरूह होता है, टूथपेस्ट, इंजेक्शन या उल्टी आने से क्या रोजा टूटता है, ये सब कुछ एपिसोड 5 में। अगर आप अल्लाह के इस निजाम को समझने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें वेटिंग फॉर एपिसोड 5 और अल्लाह की इस रहमत के लिए सुभान अल्लाह जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम।